ग्वालियर ऐतिहासिक रूप से समृद्ध और मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। ग्वालियर को हमेशा से यहाँ के आश्चर्यजनक किलों और जटिल महलों के लिए जाना जाता है, जो किसी समय में मुगलों और तोमरों जैसे विभिन्न युगों के शासकों द्वारा शासित किए गए थे। ग्वालियर को लोकप्रिय रूप से फोर्ट सिटी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के सबसे बड़े वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। यह मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। इसे संगीत के शहर के रूप में भी जाना जाता है। ग्वालियर शहर सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक तानसेन के लिए भी लोकप्रिय है और आज ये सबसे पुराने और लोकप्रिय संगीत घरानों में से एक है, जिसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का स्कूल भी कहा जाता है। ग्वालियर कई शक्तिशाली राजवंशों का जन्म स्थान रहा है। शहर ने योद्धा, राजाओं, कवियों, कलाकारों और संतों के परिणाम स्वरूप एक नया आयाम लिया, जिन्होंने इसे प्रत्येक नए राजवंश के साथ पूरे देश में प्रसिद्ध होने में मदद की। इसके अलावा शहर तांत्या तोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने वाले स्मारकों के लिए स्थान के रूप में कार्य करता है। इस शहर में एक्सप्लोर करने के लिए कई खूबसूरत जगहें हैं। ग्वालियर के हर विरासत स्थल की एक दिलचस्प और अलग कहानी है, जो आपको महाराजाओं और महारानी के युग में वापस ले जाएगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ग्वालियर में घूमने की प्रमुख जगहें। शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थल ग्वालियर का किला है। इस भव्यता का निर्माण संत ग्वालिपा के सम्मान में किया गया था। लोक कथाओं के अनुसार जब सम्राट बीमार थे, ऋषि ग्वालिपा ने उन्हें ठीक करने के लिए एक पवित्र तालाब से पानी चढ़ाया, जो अभी भी ग्वालियर किले के परिसर के अंदर है। किला कई महत्वपूर्ण घटनाओं, कारावासों, संघर्षों और जौहर का साक्षी है। किले की तरफ जाते वक्त आपको जैन तीर्थंकर की मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। किले की राजसी बाहरी दीवारें 2 मील लंबी और 35 फीट ऊंची है, जो इसे भारत के सबसे इनविंसिबल किलों में से एक बनाता है। इसे मुगल बादशाह बाबर द्वारा पर्ल अमंगस्ट फोर्ट्रेसेस इन इंडिया के रूप में भी संबोधित किया गया था। ग्वालियर फोर्ट शहर का सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट अट्रैक्शन है और भारत के ऐतिहासिक या लेजेंडरी किलों में से एक है। ये ग्वालियर में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह किला भव्य है, इसलिए यदि आप किले को देखना चाहते हैं तो आपको पूरा दिन लग जाएगा। यहाँ के टाइमिंग्स है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। किला घूमने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। ग्वालियर शहर का अगला मुख्य आकर्षण है जयविलास पैलेस। जयविलास पैलेस में आज भी सिंधिया परिवार निवास करता है और यह एक शाही इंटीरियर की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम में लगभग 25 रूम है। जयविलास इटालियन इमारत, कोरिंथियन और टस्कन स्थापत्य शैली का मिश्रण है। भव्य दरबार हॉल में 2 विशाल केंद्रीय झूमर या शैंडलियर केवल 10 हाथियों द्वारा छत की स्थिरता का परीक्षण करने के बाद ही लटकाए गए थे। इनमें से प्रत्येक का वजन 3.5 टन है। इन बड़े कमरों की विशेषताओं में गिल्ट एक्सेंट वाली छतें, मोटे पर्दे, टेपेस्ट्री, उत्तम फारसी गलीचे और फ्रांस और इटली के प्राचीन फर्नीचर शामिल हैं। जयविलास पैलेस ग्वालियर शहर में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये भव्य महल मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक और ये वीक में सिर्फ मंडे को बंद रहता है। यहाँ का करंट टिकट प्राइस है 300 रुपये। जयविलास पैलेस घूमने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। ग्वालियर शहर का अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है तेली का मंदिर। द्राविड़ वास्तुकला और जटिल कलाकृति के लिए प्रसिद्ध यह एक ऐतिहासिक धार्मिक मंदिर है। तेली का मंदिर ग्वालियर किले परिसर के अंदर सबसे ऊंची इमारत है। लोक कथाओं के अनुसार मंदिर का निर्माण तेल व्यापारियों द्वारा दान किए गए धन से किया गया था, इसलिए इसका नाम तेली रखा गया। पर्यटक इस बात की जानकारी मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखे शिलालेख से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह लगभग 100 फीट लंबा है और इसका डिजाइन हिंदू और बौद्ध तत्वों को दर्शाता है। किले में सबसे पहला मंदिर 8वीं या 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक। इसे घूमने में आपको लगभग 30 मिनट से लेकर 1 घंटा लग जाएगा। ग्वालियर का अगला मुख्य आकर्षण है साहस बहू या सहस्त्र बाहु टेम्पल। साहस बहू या सहस्त्र बाहु मंदिर ग्वालियर किले कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित 2 विस्तृत नकाशीदार लाल बलुआ पत्थर के मंदिर है। भगवान शिव छोटे रूप में प्रतिष्ठित है, जबकि भगवान विष्णु बड़े रूप में सम्मानित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के अवतार सहस्त्र बाहु के नाम पर रखा गया है। 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने इस प्रतिष्ठित मंदिर का निर्माण करवाया था। इन मंदिरों में जटिल नक्काशियां की गई हैं। यहाँ के टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक और यहाँ का करंट टिकट प्राइस है 20 रुपये। ग्वालियर फोर्ट की सेम टिकट यहाँ पर उपयोग की जाती है। इसे एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 30 मिनट लगेंगे। ग्वालियर शहर का अगला मुख्य आकर्षण है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब।
ग्वालियर में स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब ग्वालियर किले में गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कैद और उनकी प्रसिद्ध रिहाई से जुड़ा हुआ है, जिसमें वे 52 राजाओं की आजादी हासिल करने में कामयाब रहे, जिन्होंने लंबे समय तक किले में कैद का सामना किया था। बंदी शब्द का अर्थ होता है कैद और छोड़ का अर्थ होता है मुक्ति। गुरु हरगोबिंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देश भर से तीर्थ यात्री इस गुरुद्वारे में आते हैं। ग्वालियर शहर का अगला मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। सबसे प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय इतिहास में सबसे साहसी महिलाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है और उनकी समाधि ग्वालियर में देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। आपको पार्क में उनकी 8 मीटर ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये पार्क शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। ग्वालियर का अगला टूरिस्ट स्पॉट है गोपाचल पर्वत। ग्वालियर किले कॉम्प्लेक्स के अंदर रॉक कट की एक प्रसिद्ध श्रृंखला गोपाचल पर्वत प्राचीन जैन प्रतिमाओं को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। ये 7वीं से 15वीं शताब्दी तक नक्काशी के साथ रॉक कट मूर्तियों के संग्रह का स्थान है। यहाँ तीर्थंकरों की मूर्ति को उनके ध्यान के दौरान खड़े या बैठे देखा जा सकता है। जैन धर्म के फॉलोअर्स के लिए ये ग्वालियर में सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। तानसेन का मकबरा या टूम्ब ऑफ तानसेन ग्वालियर में घूमने का एक ऐसा स्थान है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। यह मकबरा प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और गायक तानसेन का मकबरा है, जो सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन मोहम्मद खौस के छात्र थे, जिनसे उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा। वो अपने जादुई रागों, विशेष रूप से दीपक राग और मेगा राग के लिए जाने जाते हैं। यदि आप यहाँ नवंबर में यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर नवंबर में ईयरली तानसेन संगीत समारोह होता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख संगीतकार शामिल होते हैं। तानसेन का मकबरा ग्वालियर के तानसेन नगर में स्थित है। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री फ्री है। टूम्ब ऑफ मोहम्मद खौस का मकबरा 16वीं शताब्दी के सूफी संत का मकबरा ग्वालियर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वह राजा बाबर के एक महान सलाहकार और तानसेन के शिक्षक थे, जो एक संगीत लेजेंड भी थे। मकबरा वास्तुकला की एक क्लासिक मुगल शैली में बनाया गया है और ग्वालियर में घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये ग्वालियर के तानसेन नगर एरिया में स्थित है। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक और यहाँ की एंट्री फ्री है। ग्वालियर शहर का अगला मुख्य आकर्षण है सिंधिया डायनेस्टी की छतरियां। सिंधिया राजवंश की स्मृति में निर्मित सिंधिया राजवंश की छतरी जयाजी राव सिंधिया को समर्पित है। यदि आप ग्वालियर में ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिंधिया राजवंश की छतरियों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। इन छतरियों की दीवारों पर हाथी, घोड़े और बाघों की नक्काशी है। यह जगह वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का एक उदाहरण है। यहाँ के टाइमिंग से सुबह 5 बजे से लेके 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और यहाँ का करंट टिकट प्राइस है 40 रुपये। इसे एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। इसके अलावा ग्वालियर में गुजरी महल और सूर्य मंदिर भी आकर्षक स्थानों में से एक है। अगर आप ग्वालियर की यात्रा करते हैं तो इन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को जरूर विजिट करें। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।